करने को बहुत कुछ है, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। जब तलक है सीने में सिलसिला, धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला, रहबर बनाइए उसे जीवन की शाम तक, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सुख दुख हो रात दिन हो हर पल ही साथ हो। ऐसा न हो कि याद करें उसको काम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस सत्संग में तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये पाठशाला है। सब भगवान यहाँ पढ़ाते। उसको बंद कर दो, आवाज आ रही। और हमारे पास संकल्प की शक्ति है, तो रोज सारे दिन में अच्छे अच्छे संकल्प, संकल्प का खजाना, समय का खजाना, श्वास का खजाना, तो सारे दिन में अच्छे अच्छे संकल्प उत्पन्न करें
कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, आधा कल्प मैं पवित्र रह चुका हूँ और मैं कर्मातीत आत्मा हूँ, मैं सत्व प्रधान हूँ, मैं महावीर आत्मा हूँ, मैं माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ। इसको सोमान कहा जाता है। तो सारे दिन में ऐसे अच्छे अच्छे संकल्पों के बाद हम इस सारी सृष्टि में चला सकते हैं, तो माया ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। मैं उमंग उत्साह वाली आत्मा हूं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ज़ील एंड एंथुसियाज्म। उमंग उत्साह के पंख से उड़ने वाली आत्मा हूं। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। मैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट वाली आत्मा हूं। ऐसे पॉजिटिव संकल्प जो है हमारे मन में अगर उत्पन्न हो तो हमको संकल्प की सिद्धि बाबा ने जन्मते ही दी है। देखो, संकल्प किया बाबा का कमरा बन जाए, कितने लाख लगे, प्लिंथ को ही तो कितने लग गए थे, बाद में कितने लगे, बन गए। हॉल बन जाए तो शुरू हो गए। 4-5 लाख तो प्लिंथ को लग गए अभी तक। आप सभी ने देखा कि कितनी वो किस तरह से वो इस इंजीनियर ने दी प्लिंथ, तो उसमें 4-5 लाख लग गए। संकल्प लिया हमें दीदियों का, सभी समर्पित बहनों को यहाँ बुलाना है एक साथ, तो देखो हो रहा है। संकल्प करेंगे समान में स्थित होकर कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जो शिव बाबा कर सकता मैं भी कर सकता। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं इस दुनिया को देने वाली आत्मा हूँ। मेरा हाथ ऐसा है। ये द्वापर युग से जो मंदिर बने देवी देवताओं के, वो मैं हूँ। मेरी पूजा हो रही है, मेरे भक्त है लाइन में खड़े हैं एक छवि झलक पाने के लिए, मुझसे कुछ कुछ मांगते हैं और मेरे सिर्फ ऐसे करने से उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो ये संकल्पों की पावर है। सबसे बड़ी पावर दुनिया में कौन सी है? ये जो संकल्प तुम करेंगे तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। ये दुनिया वाले भी मानते। ऐसे समझो, द सीक्रेट नाम का एक किताब भी है, एक छोटी सी मूवी भी है, फॉरेन वालों ने निकाली, कि तुमको अगर 4 व्हीलर चाहिए, तुम संकल्प करो मैं 4 व्हीलर में बैठा हूं, चला रहा हूं, मेरे पास आ चुकी है, तो आ जाएंगे। तो ये इसको कहा जाता संकल्प सिद्धि। तो मुझे जो बनना है, सबसे पहले एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। तुम पाठशाला में बैठे हो, डॉक्टर की पढ़ाई में वहां कॉलेज में जाएंगे, उसको क्लियर है कि मैं ऐसे डॉक्टर बनने वाला हूं। इंजीनियरिंग को कॉलेज में जाएंगे तो समझेंगे कि अब मैं इस पढ़ाई से ऐसे इंजीनियर बनने वाला हूं। और टीचर की पढ़ाई पढ़ेंगे, बीएड, डीएड,
डिप्लोमा इन एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन, समझेंगे कि मैं अब ऐसा टीचर बनने वाला हूँ। वकील बनना है तो उसमें एडमिशन लेंगे कॉलेज में, समझेंगे अब मैं ऐसे वकील बनने वाला हूँ। तो तुम्हारे सामने ये ऑब्जेक्ट क्लियर है कि तुमको क्या बनना है? देवी देवता सत्युग में। तो सबसे पहले तो एम ऑब्जेक्ट क्लियर हो, और फिर उसके लिए आवश्यक है दैवी गुण। कल बाबा ने बताया, कहते समय क्या कहते, इसमें तो देवता ही गुण है। एक होते आसुरी गुण, अवगुण, आसुरी अवगुण, दैवी गुण। तो अगर हम संकल्प करें कि मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, होवनहार, मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता हूं, तो उस संकल्प से ऑटोमेटिक मुझमें वो ताकत आ जाती और वैसा मैं बन जाता। सारे दिन में मैं अशरीरी आत्मा हूं, देह ये मेरा वस्त्र है, तो वो अशरीरीपन का अभ्यास संकल्प से ही, हमारी मन से ही हमको सारी प्राप्तियां करनी है। संकल्प मन में उत्पन्न होते। कल बाबा ने क्या कहा, मन मना भव, मन और बुद्धि योग मुझसे लगाओ, मन और बुद्धि दोनों मुझ में लगाओ। सुनते आज की मुरली वाणी है 22/6/2024 की। सारे मुरली का, मीठे बच्चे यहां तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैविक गुण धारण करने हैं। ये देवता बनने की पढ़ाई है। तुम यहां बदलने आए हो, देवी देवता बनने आए हो। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो जो दूसरा कोई नहीं पढ़ा सकता? उत्तर है वही मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई। एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। ये पढ़ाई और कोई नहीं पढ़ा सकता। बाप ही राजयोग, सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। हमें रहना कहाँ है? घर गृहस्थ में। हमारा कौन सा मार्ग नहीं है? निवृत्ति मार्ग, छोड़ देना, हठ योग नहीं, जहां वही रहो, सिर्फ पढ़ाई पढ़ते रहो। सहज ज्ञान राजयोग लगाते रहो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मुरली की शुरुआत कौन किसको समझाते? वास्तव में दोनों ही ये बाप है, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। एक हद का, दूसरा बेहद का। वो भी बाप है, ये भी बाप है। दो बाप, एक हद का होता है, एक बेहद का। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हम किस लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया सतयुग में आने के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कहाँ मिल नहीं सकती। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हैं, तुम भक्त थे ना,
पहले तो जरूर तुमने गुरु भी किए हैं, शास्त्र भी अध्ययन किए हुए हैं, परंतु अभी बाप ने आकर तुमको जगाया है। बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया है, ये बदलनी है। अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूं, मैं तुम्हारा टीचर हूं। कोई भी गुरु के लिए ऐसे टीचर नहीं कहेंगे। ये तुम्हारा गुरु भी है, टीचर भी है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे उच्च पद पाते हैं, परंतु वो पढ़ाते यहाँ के लिए। अभी तुम जानते हो हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो नई दुनिया के लिए है। गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। यह तो जानते हो कि इस समय आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। सारा मदार ही है दैवी गुणों पर। हमें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। देवता किसको कहा जाता? दैवी गुणों वाला देवता। उनको भी 2 हाथ पांव है, शरीर है देवी देवताओं को, हमको भी वही है। हम में और उनमें क्या अंतर है? वे कभी नहीं हो, देवी देवता है। ये क्रोध नहीं, 5 विकार नहीं, घृणा द्वेष ग्लानि नफरत नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, आलस्य अलबेलापन नहीं, अनियमितता नहीं, एक रस है सदा। ऐसे नहीं कभी खुशी कभी गम, एक रस है, सदा खुश है। तो फर्क है दैवी गुणों में। मेरा मान सम्मान नहीं हुआ इसलिए रूसना नहीं, रूठना नहीं, वो संस्कार हम अभी यहां भर रहे। यहां तुम बदलने के लिए आए हो। कैरेक्टर की महिमा की जाती है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली है। भविष्य के लिए बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, इसके लिए तुमको पढ़ाते भी है। वहां विकार की बात नहीं होती। यहां तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण राज्य में है सब विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तो है पंचायती राज्य, हर कोई अपनी अपनी सलाह देते रहता। लेकिन कौन सा राज्य अच्छा चल सकता? जिसमें एक मत हो। राजा रानी वो सही में सबसे बुद्धिमान है, वो कहे ऐसे, बाकी सब कहे ऐसे। देखो ये मक्खियां होती है ना, झुंड, तो ये मधुमक्खी का, सभी मधुमक्खियां किसको फॉलो करते? एक रानी मक्खी होती है, उसको। सब अगर अपने अपने मन से चलने लगे, वो कहे इधर चलो उस झाड़ पर, वो कहे उधर चलो, वो कहे उधर चलो, तो रह सकते क्या संगठित रूप में? नहीं। उनको सबको पता है ये रानी मक्खी जहां जाएंगी हमको वहां जाना है, तो एक रहते। अभी राज्य कैसा है? पंचायती। ये कहता है वो बुरा वो अच्छा, ये कहता है नहीं वो बुरा वो अच्छा। सब अपना अपना देख रहे हैं। इसको कहा जाता पंचायती राज्य। कार्यक्रम लेना है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे लो। दूसरा कहता है नहीं ऐसे नहीं ऐसे लो। तीसरा कहता है ऐसे नहीं ऐसे लो। हर एक का अपना अपना मत। और नहीं सुना तो जा मग तुम्ही तुमचं पहा।
कार्यक्रम हो सकेगा क्या? अपना अपना देखो, जाने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं। हो सकेगा क्या? नहीं। सबकी मत कैसी चाहिए? एक। इसलिए बाबा कहते बालक बन के मत दे दो, नहीं, मालिक बन के मत दे दो, और फिर जो हुआ है वो बालक बन के स्वीकार कर लो, तो वो संगठन चल सकता। जो लीडर है उसने कह दिया ना ऐसा करना है, बस। जिले की हेड है कोई दीदी ने कह दिया ना ऐसे, तो बाकी सब ने हाँ जी ऐसे। यहां नहीं जाओ वहां जाओ, ऐसे नहीं करो ऐसे करो, उन्होंने कह दिया ना। क्योंकि हर कोई अपने अपने मन से चलेगा तो कैसे चलेगा? यहां ऐसा रहता सतयुग के संस्कार। लक्ष्मी नारायण राजा है, रानी है, वो जो बोले सभी उस पे चलेंगे। पहले कैसा रहता था, कोई भी प्रॉब्लम आया तो किसके पास चलो? चलो राजा के पास। न्याय कौन करेगा? राजा। क्योंकि सब ये समझते कि राजा सबसे बुद्धिमान है, वो निर्णय सही देगा। ये कलयुग के राजाओं ने निर्णय गलत दिया, द्वापर के राजाओं ने भी निर्णय सही दिया। निर्णय देने के लिए सबसे प्रख्यात राजा कौन से होके गए? राजा विक्रमादित्य। सिंहासन 32 ऐसा आसन दिखा है उनका, उस आसन पर बैठ करके वो जो भी कहे सही निर्णय लेते थे। विक्रम वेताल की कहानियां बनी उनके ऊपर। तो ये तो द्वापर युग के राजे थे, सही निर्णय देते थे। और सतयुग त्रेता में तो निर्णय देने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वहां ऐसे झमेले ही नहीं होते, किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ चोरी नहीं, दरवाजों को ताले नहीं, किचन को ताले नहीं, सब खुला है। तो यह है पंचायती राज्य। उनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वो भी पतित थे, तो इसलिए ये चेंज हुआ। राजा ने निर्णय देना गलत जब से शुरू किया, तब से पंचायती राज्य शुरू हुआ। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते हैं, निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे, जानते हैं कि ये पास्ट होकर गए हैं, अभी उनका राज्य है नहीं। बाप आत्माओं को पावन बनाते हैं, याद भी दिलाते हैं कि तुम देवता शरीर वाले थे, तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों पवित्र थे। अब फिर से बाप आकर पति से तुमको पावन बनाते हैं, इसलिए ही तुम यहां आए हो। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे ये काम महाशत्रु है। ये तुमको आदि मध्यांत दुख देता है। अभी तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है। ऐसे नहीं देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे? परंतु वहां उनकी विकारी दृष्टि नहीं रहती, निर्विकारी होकर रहते हैं। बाप भी कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ कमल फूल समान पवित्र रहो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। ऐसे हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पाठ बजाती आई। अभी तुम्हारा ये अंतिम पाठ है। पवित्रता के लिए बहुत मूंझते हैं कि क्या करें, कैसे कंपेनियन होकर के रहे। कंपेनियन होकर के रहने का अर्थ क्या है? क्या है? जैसे
विलायत में जब बूढ़े होते हैं तो कंपेनियन रखने के लिए शादी करते हैं, संभाल के लिए। वैसे बहुत हैं जो ब्रह्मचारी रहना पसंद करते हैं। सन्यासियों की तो बात अलग ही है, वो तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत ऐसे होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते, रहते ही हैं। माना ये उनको पसंद क्या नहीं है? शादी करना, फिर बाल बच्चे संभालना। माना ऐसी जाल फैलाए, फिर अपने आप को इसमें खुद को क्यों फंसाए? तो ऐसे बहुत है, यहां भी ऐसे है, आते हैं 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते हैं, तो फिर इसके बाद क्या शादी करेंगे? स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो बाप उनको देख भी खुश होते हैं। यह तो है ही बंधन मुक्त, बाकी रहा शरीर का बंधन, फिर उसमें देह सहित सब कुछ भूलो, सिर्फ एक बाप को याद करो। कोई भी देहधारी, ये क्राइस्ट आदि को भी याद नहीं करना है। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम है शिव। शिव के मंदिर भी है, आत्मा को पाठ मिला हुआ है 84 जन्मों का। यह अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। तुम जानते हो पहले पहले हमारा धर्म, वो जो बाबा ने कल कहा, ये हिंदू हिंदू है ही नहीं, ओरिजिनल आदि सनातन देवी देवता धर्म के है। और अपने आप को देवी देवता कह नहीं सकते तो हिंदू कह देते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, हम सो हम बन गए हैं। कर्म जो श्रेष्ठ था, देखो धर्म भी श्रेष्ठ था, वो धर्म, और अभी तो भ्रष्ट बन गया है। ऐसे नहीं, देवता धर्म ही खत्म है, गाते भी है देवताएं सर्वगुण संपन्न थे, बिल्कुल खत्म है ऐसे भी नहीं। उनके चिन्ह है, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे। उनका पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। क्या कह रहे बाबा? तुमको घरदार छोड़ना नहीं है। पति पत्नी दोनों साथ रहते थे, मार्ग कौन सा था? प्रवृत्ति मार्ग। परंतु कैसे था? अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। पवित्रता थी क्या वहां? नहीं। क्या थी? अपवित्रता। अब बाबा कहते कहां रहो? वहीं रहो जहां है वहीं, घरदार नहीं छोड़ो। लेकिन दोनों का मार्ग कैसा हो? अब कौन सा? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। अपने यहां सेंटर पे जोड़े बहुत है। अब मार्ग कौन सा हो? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। इसलिए कहते सेंटर आना है तो दोनों आओ, क्योंकि अब 2 पहिए की गाड़ी है, एक पहिया आगे पीछे नहीं हो सकता। स्त्री ज्ञान में चलती, पति नहीं चलता, तो वो चल नहीं सकता। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग चलने खिटपिट होंगी। पति चलता, पत्नी नहीं चलती, तो भी एक पहिया आगे एक पहिया पीछे, गाड़ी चल नहीं सकती। उसको अपने साथी को साथ में लाना जरूरी है। दोनों को क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण, जोड़ी बननी है। अब कोई कहेगा मुझे ये जोड़ी नहीं चाहिए अगले जन्म में, तो वो अभी अभी वट सावित्री की पूजा करके आई
घर पे 7 जन्मों का के वायदे करके घर पे चप्पल उसको भलती जगह दिखी उसकी। हे भगवान, कैसा ही रहना इसके साथ, कब छुटकारा मिलेगा? उसको नहीं चाहिए तो अगले जन्म में संस्कार अनुसार जोड़ी बनती है। इसलिए उसका नहीं सोचना, वो शिव बाबा जाने, लेकिन हमको पवित्र प्रवृत्ति मार्ग अपनाना है, क्योंकि घर में खिटपिट न हो। हमको क्या छोड़ना है? सिर्फ विकार, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बस। बाकी हमको कुछ छोड़ना, खाना पीना छोड़ना है क्या? जो अपवित्र है खाना वो छोड़ना है सिर्फ। बाकी 2 टाइम भोजन तो करेंगे ना। अपना सिंपल जीवन जो है वो जियो। सुबह उठेंगे कितने बजे? 3:30 के पहले उठ जाओ। और शास्त्र भी कहते हैं जल्दी उठो जल्दी सो, साइंस कहता है जल्दी उठो जल्दी सो। इसमें बुराई तो कुछ है ही नहीं। ये हमको छोड़ना है, अच्छी बातें अपनानी। फिर सुबह 3:30 बजे उठने के लिए रात को जल्दी सो। सोने का टाइम 8 से है 2 बजे तक का। ये नींद जिसने ली उसकी तबीयत ही खराब नहीं होती। 8 से 2, वो सोता है 10 बजे, फिर अब उसकी नींद पूरी होंगी क्या? 3:30 बजे तक। अगर बहुत योगी है तो हो जाती, 2 बजे तक हो जाती नींद। लेकिन 10, 11, 12, 11 बज रही तो कामावरूनच 9 वाजता येते। 10 बजे उसने भोजन किया। अब भोजन करने के बाद 2 घंटा तो उसको सो नहीं सकता ना, पचने के लिए। इसलिए फिर पूरा टाइम टेबल चेंज होता। भोजन कितने बजे करना है? 7:30 से पहले, मैक्सिमम 7:30। फिर भी 8 बजे नहीं सो सकता, 9 बजे, 10 बजे, 9, 9:30 बजे के पहले उसको सो जाना है। जितना जल्दी सो गया अच्छा, यहां से टाइम टेबल शुरू होता। बस बाकी बाबा ने क्या कहा है? धंधा धोरी करो, लेकिन सारा दिन मेरी याद में रहो, अच्छे अच्छे संकल्प रखो, भल का पैसा कमाओ, लेकिन उसमें टू मच में नहीं जाओ, वो भी फिर लोभ में कन्वर्शन हो जाएगा उसका। यही समझाते। आज बाबा इस पर समझा रहे, लक्ष्मी नारायण बन के दिखाओ। ये दोनों साथ है, पर पवित्र थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्मों में तुमने भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल में आए। बाप ने बताया है, मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुमको तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। तो जरूर पहले जन्म से लेकर तुमको समझाना पड़े कि तुम पवित्र थे। तुम ऐसे नहीं थे जैसे आज हो, और अब विकारी बन पड़े हो। इसलिए देवताओं के आगे जाकर के माथा टेकते हो। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे, बौद्ध लोग बुद्ध के आगे, सिख लोग गुरु नानक की दरबार के आगे जाकर माथा टेकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है।
पूजा ही पवित्रता की है। जो पीछे ताज है ये पवित्रता का है। तुमको डबल सिरताज बनना है, राजा भी बनना है, वो भी ताज हो पीछे। समजून राहिले माताजी? खूप मोठ्या मोठ्या गोष्टी सुरू आहेत इथं. गुह्य पॉइंट सुरू आहेत समजण्याचे. साधारण क्लास नहीं है. आले मुरले ऐकले निकाले. बाबा को क्या तुमको समझाना है ये समझो. तो उनके जाके अगर माथा टेकते हैं, इससे मालूम पड़ता है कि किस पंथ के हैं. तुम्हारे लिए तो कह देते ये हिंदू है. आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा गया ये किसको भी पता नहीं, प्रायलोप हो गया. भारत में चित्र तो अथाह बनाए हुए हैं. मनुष्यों की थी अनेक मते, मनुष्यों की है अनेक मते. शिव के भी अनेक नाम रख दिए हैं. असल में उनका नाम एक ही है, शिव. ऐसे भी नहीं कि उसने पुनर्जन्म लिया तब फिर नाम बदली हुए, तब फिर नाम फिरते जाते. नहीं, नाम भी रखे हैं तो गुणवाचक कह सकेंगे, परंतु इतने नाम जो शिव के रखे हैं, कोई उन्होंने अलग अलग जन्म थोड़ी लिया. मनुष्यों की है अनेक मते, तो इसलिए अनेक नाम रखते हैं. श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहां भी बैठे तो वही लक्ष्मी नारायण है. जगन्नाथ के मंदिर में भी वही मूर्ति है, परंतु नाम भिन्न भिन्न रखे हैं. जब तुम सूर्यवंशी थे तो तुम पूजा आदि नहीं करते थे. तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे. तुम पवित्र थे. तुमको पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी. पूजा पतित करता है पावन की, भक्ति पतित करता है पवित्र की. तुम वहां बहुत सुखी थे. श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था. उसको कहा जाता है सुख धाम. और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं, कोई सत्संग में हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं. निशानी भी है तो जरूर उन्हों का ही राज्य था. वहां किले आदि भी नहीं होते. किले आदि तो सेफ्टी के लिए बनते हैं. इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि थे ही नहीं. दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता नहीं. अभी तुम जानते हो कि हम उसी देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं. उसके लिए तुम राज्यों की पढ़ाई पढ़ रहे हो. तुमको राजा ही पानी है. भगवान आज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं. अभी तो कोई राजा रानी है नहीं. कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं. यही कलयुग, आयरन एज वर्ल्ड. तुम गोल्डन एज में थे, अभी फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हो. बाप तुमको पहले नंबर में ले जाते, कितना सबका कल्याण करते. तुम जानते हो हमारा भी कल्याण होता है. पहले पहले हम सत्युग में आएंगे, बाकी जो जो धर्म है वो सब शांति धाम में चले जाएंगे. बाप कहते हैं सबको पवित्र तो बनना ही है. तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है. अपवित्र आत्मा वहां जा नहीं सकती. जिसके मन में विकार है वो आत्मा परम धाम में जा नहीं सकती.
उसके अंदर के विकार पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसको वहां एंट्री मिलेंगी। अब विकार निकालने की दो है पद्धत। एक पद्धत कौन सी? सोने को में की अलॉय निकालना है, तो पद्धत कौन सी? वो जो बर्तन है मिट्टी का, काय का बना है वो? ग्रेफाइट वगैरह का बना है वो बर्तन। उसमें वो सोना डालो और उसको खूब तपाओ, इतना तपाओ कि उसका पानी पानी हो जाए, और वो पूरी अलाय नीचे इसमें बैठ जाती, अलग हो जाती उससे। और फिर वो सोना जो रह गया है, दोनों अलग अलग हो गए। 24 कैरेट सोना निकाल लो, अलॉय निकाल दो उसमें जो मोती थे उस गहने में, या कॉपर, सिल्वर, इसकी जो अलॉय थी अलग हो जाती, और फिर उसको निकाल लेते, उसको अलग कर देते, उसको ठोक ठोक के निकाल लेते अलॉय। अब ये है प्योर सोना, बाजू में किया। तो बाबा कहते, इसका उदाहरण देते, तुमको भी ऐसे अपने आप को प्योर बनाना है या अलॉय निकालनी है, तो तुमको अलॉय निकालने की विधि कौन सी? वो भट्टी कौन सी? योग अग्नि जलाओ। सुन रहे बंजारी था? वो योग अग्नि जलाओ। वो योग अग्नि में वो अलॉय अलग हो और सोना, ये आत्मा, प्योर आत्मा अलग हो। लेकिन अग्नि कितनी जलाते हैं? बहुत देर तक की अग्नि जलाना पड़ता उसको। थोड़ी अग्नि दी, बंद की अग्नि दी, 5 मिनट का योग किया और योग खत्म, फिर 5 मिनट किया, खत्म, अपने धंधे धोरी में लगे रहे। अलॉय नहीं निकल रही, क्यों नहीं निकल रही समझ में नहीं आ रहा। योग तो लगाते, मुरली सुनते, सब होता, ये निकल क्यों नहीं रही? क्यों नहीं निकल रही हो? उसको जितनी अग्नि होना, जितना टेम्परेचर उसको होना, उस टेम्परेचर तक ये पहुंचा ही नहीं ना। 20 साल हुए इसको, 25 वर्ष हुए, तो वो टेम्परेचर तक आज तक ये पहुंचा ही नहीं। तो वो अग्नि, वो अलॉय निकलेंगी कैसे? ये क्या ऐसा है क्या? मुरली सुने चला रहा था, हाँ वो अपने जैसे थे, 30 वर्ष भी अगर ऐसे रहे ना, तो भी जैसे क्यों, एक पाउल समोर एक पाउल पुनः मागे, एक पाउल समोर एक पाउल मागे। मैं सामने क्यों नहीं जा रहा? तो आगे बढ़ेगा कैसे? मुरली सुनते, एक पांव सामने, फिर उधर गए, फिर जैसे थे, मुरली खत्म। कथन, मंथन, मगन, ये वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। तो पूरी देवी देवता बनेंगे क्या? और ऐसे विनाश तक के ऐसे ही अगर चलता रहा तो रिजल्ट क्या निकलेगा? बाबा कहेंगे नहीं, कुछ तो देंगे उनको, लेकिन वो कहेंगे मुझे सतयुग में ये पद चाहिए। कहेंगे नहीं, तुम खुद अपने दिल दर्पण में देखो कि मैं कहाँ तक बना हूं, और तुम ही खुद बताओ,
खुद ही समझ जाएंगे कि मैं इस समय क्या पद प्राप्त कर सकता। जो अंतर्मुखी, एकांतवासी, तपस्वी, कहते जगदीश भाई की रूम थी, एक कोई पीछे से गया उस रूम में, ऐसी ज्वाला जल रही है रूम में, ऐसा वाइब्रेशन आए कि 100 तपस्वी एक जगह तपस्या करते तो जो वाइब्रेशन आए वो वाइब्रेशन अकेले के रूम में से आ रहे। ऐसा ऐसा योगी का सोना भी कैसा, उसकी सोने की जो पोजीशन कैसी, बेड पर उसका बेड कैसा, चद्दर पे सल नहीं उसके, नहीं। सोने के समय कपड़े कौन से उसके, ऐसे नहीं अब अकेला है दरवाजा लगा लिया तो कौन पाते, नहीं। भगवान मुझे दिख रहे हैं और दूसरा मेरा संस्कार कौन सा। तो ये बाबा समझा रहे, तुम जानते हो कि हमारा भी कल्याण होता है, पहले पहले हम सत्युग में जरूर आएंगे, बाकी जो जो धर्म है वो सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप कहते सबको पवित्र बनना ही है, तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं वहां रहती है। बाप तुमको भी वाणी से परे ले जाते हैं, ऐसा तो कोई कह न सके कि हम तुमको निर्वाण धाम, शांति धाम में ले जाता हूं। वो तो कहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी ये तमो प्रधान दुनिया है, इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा, इसलिए नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना ही पड़ता है। शिव जयंती भी मनाते, ये उसका अर्थ यही है कि वो क्या आकर करते हैं। कोई तो बताए जयंती मनाते हैं तो जरूर वो आते तो है ना, रथ पर विराजमान होते हैं और उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया। बाप बैठ बताते हैं कि मैं किस रथ पर सवार होता हूं, बच्चों को ही बताता हूं, फिर ये ज्ञान वहां प्रायलोप हो जाता है। इनके 84 जन्मों के अंत में फिर बाबा को इनमें आना पड़ता है। ये ज्ञान दूसरा कोई दे नहीं सकता। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, नीचे उतरते ही रहते हैं। भक्ति का कितना शो है, कितने कुंभ के मेले, फलाने मेले लगते रहते हैं। ऐसे तो कोई भी नहीं कहता कि आओ अभी पवित्र बनो, अभी तुमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है, किसी ने नहीं कहा। बाप ही बतलाते हैं संगम युग पर। तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कल्प पहले मिली थी, मनुष्य से देवता बने थे। गायन है, इतने में ये गायन बहुत आ रहा मुरली में। तुम्हारे सारे दुख दूर कब होंगे? मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। इसके सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तुमको अगर सारी झंझटों से छूटना है तो क्या? मनुष्य से देवता बनो। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। उसके सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर सभी झंझटों से, सभी करातों से,
फिकर से भारी किंदा सदगुरु, ये बनना है तो क्या बनो? मनुष्य से ब्राह्मण बनने बगैर देवता बन नहीं सकते। पहले यहाँ आओ, एडमिशन लो, ब्राह्मण बनो, ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। समझ में आ रहा है ना? जरूर बाप ही समझाएंगे। तुम जानते हो हम अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले थे, बाप आकर पवित्र मार्ग का बनाते हैं। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो, ऊंचे से ऊंच बाप कितना ऊंच बनाते हैं। बाप की है श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री के अर्थ का भी किसको पता नहीं। एक बाप का ही ये टाइटल है, परंतु वो फिर कोई को भी श्री श्री कह देते, अपने आप को कह देते श्री श्री, और कोई तो अपने आप को श्री 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 भी कह देते। परमात्मा को कहा जाता है श्री श्री, देवी देवताओं को कहा जाता है एक श्री, और ये कलयुग का मनुष्य अपने आप को कहता है श्री श्री श्री। अब अपने भारत स्वतंत्र है, वो भी स्वतंत्र है तो कुछ भी कह सकता है, उसको तो कोई बंधन नहीं है। परंतु ये सत्य नहीं है। माला फेरी जाती है, माला है 108 की, उन्होंने 16,108 की बनाई, उसमें 8 को आना ही है। तो ये 8 कैसे है? 4 जोड़ियां हैं, और फिर उसमें एक बाप, ऐसे हुए 8 रत्न और 9वां मैं हूं। मैं हूं करे बाबा, वो 9वां हूं मैं। ऐसे वो 9 रत्न की जो अंगूठी है ना, 9 रत्नों की अंगूठी पहनो, उससे तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। ये क्या मेरे पाँव ऐसी जगह जाते जहां नुकसान ही हो? तुम्हारे को शनि लगा है, ये लगा है, वो लगा है, राहु की दशा है, बृहस्पति की दशा कैसी बैठे, तुम ये अंगूठी पहनो, कोई फायदा नहीं उससे। ये अर्थ है उसका कि ये है जिन्होंने भगवान को इतना याद किया, उन्होंने जो कहा उस पर चले, तो वो है 8, और वो 8 भी जोड़े हैं, क्योंकि तुम्हारा मार्ग कौन सा है? प्रवृत्ति मार्ग है तुम्हारा। तुम्हारा कौन सा मार्ग नहीं है? निवृत्ति मार्ग, संन्यास तुम्हारा है, बैठ का संन्यास। तुम रहो इकट्ठा, चलता, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में प्यार होता नहीं है क्या? एक दूसरे से प्यार से ही रहते सब, विकार नहीं होता। तो उनको रत्न कहते। उनको ऐसा बनाने वाला कौन? बाप। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। रंगून में एक तालाब है, कहते हैं कि उसमें स्नान करने से परिया बन जाते हैं। वास्तव में ये है ज्ञान स्नान, जिससे कि तुम देवता बन जाते हो। बाकी सब वो भक्ति मार्ग की बातें हैं। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि किसी पानी में स्नान करने से वो परी बन जाए। सब है भक्ति मार्ग। क्या क्या बातें बना दी है, कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम समझते हो कि तुम्हारा ही यादगार ये देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा ही यादगार है, गुरु शिखर सब खड़ा है। बाप बहुत ऊंच रहते हैं ना। अब तुम जानते हो बाप और हम आत्माएं
जहां निवास करती है वो है मूल वतन। सूक्ष्म वतन तो केवल साक्षात्कार मात्र है, वो कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन व मूल वतन के लिए ये नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट, नहीं, वर्ल्ड तो ये एक ही है, स्थूल वतन। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट कहा जाता है। वहां कोई पार्टी नहीं चलता तो उसको क्या कहेंगे, हिस्ट्री रिपीट। मनुष्य कहते हैं कि वर्ल्ड में पीस हो, शांति हो, हर कोई शांति से रहे। ये नहीं जानते कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, बाकी तुम जंगल में चले जाओ, वहां थोड़ी तुमको शांति मिल सकती है। उलट और ही संकल्प चलेंगे और सारा याद आएगा, रिकामा मन शैतानाचं घर, एम्प्टी माइंड, डेविल्स वर्ल्ड। तुम बच्चों को सुख और सबको शांति मिल जाती है। जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाबा ने कल ये भी कहा, जो एकदम आखिरी में आते तो आधा 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 जन्म में वो जीवन मुक्त, आधा जन्म में जीवन बंद। कई कहेंगे हम ज्ञान नहीं ले, पिछाड़ी में आएंगे तो बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे। ये तो अच्छा है, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे, यहां करके 1-2 जन्म पद पाएंगे। अब वो क्या हुआ? कई कहते हम मुक्ति धाम में ही रहेंगे, वही अच्छा, यहां आएंगे ही नहीं। ये क्या है? जैसे मच्छर निकलते ना रात को, सुबह तक मर जाते बस। तो एक जन्म में यहां क्या सुख रखा है? तुमको सुख चाहिए था, तुम यहां किस लिए आए थे? तुम सुख। आता तरी देवा मला पावशील का, सुख जाला म्हणतात ते दावशील का। भगवान मुझे सुख सुख दिखाओ। सुख किसको कहते? अभी ये सुख में है क्या? बाबा कहते तुम्हारे पास जो है उसको क्या उपमा दी है बाबा ने? तुम्हारे पास कितना धन है? एक मुट्ठी चना। यहां जितने भी आते सब आ गए उसमें। कितना है उनके पास? और कितना समय वेस्ट कर रहे हो एक मुट्ठी चने के पीछे? एक मुट्ठी चना। बाबा ने क्या कहा? तुमको कौन समझाता है? भगवान समझा रहे। पहले ये समझो, कोई है दुनिया में जिसको भगवान आके समझाए? उसको अगर ये समझ जाए भगवान मुझे समझा रहा है कि तू ऐसे कर, इसमें तेरा कल्याण है, तू जो फंसा हुआ है कि नहीं, मैं तुझे निकाल सकता है इसमें से, तू मेरी मत पर चल। तो माया उसको ये भुला देती कि तुझे कौन समझा रहा है। यहां आने वाले भी सब समझते क्या कि मुझे भगवान समझा रहा है? किसी सत्संग में ऐसा कहते क्या कि तुमको भगवान समझा रहे हैं? नहीं, भगवान कह रहे हैं चने एक मुट्ठी चने के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। हमारे पास जो धन है वो भी हमको कौन देगा? भगवान। देखो, मैं अगर कितनी भी ताकत लगा लूं तो कितना धन कमा लूंगा मेरी ताकत के हिसाब से, लेकिन भगवान मुझे देगा तो कितना देगा? क्या कहते हैं उसके लिए? भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अरे मैं 1 और 2 रुपए के लिए कितना देखता था,
और उसने लाखों ऐसे दे दिए, करोड़ों। गीत भी बनाए, तेरी झोली झाड़ मौला, मैं हूं तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं 2-4 दिला दे, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूं तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। तो वो जब दुनिया वाले समझते कि देने वाला वो है, मुझको जो सुख मिला था सत्युग त्रेता में, ये किसने दिया था? उसने दिया था मुझे। ये रिलेशन है मेरा उसका, इसलिए तो मैं हर बात उसको बताता। कुछ भी अगर मुझे आफत आई तो हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये कौन सा रिलेशन है? बचपन में पहले, अभी तो ये KG1 KG2 आ गया, पहले था बालक मंदिर। बालक मंदिर में पहली क्लास से पहले नया नया स्कूल में डाला उसको, तो रिक्शे वाले ने ला करके घर छोड़ दिया। अब अंदर गया दरवाजे के पास, उसको लगाया ताला। तो हे भगवान मेरी माँ कहाँ गई, कब आएंगी, बैठा दरवाजे के पास, उसको जल्दी भेज दे। ये किसने सिखाया मुझे? भगवान ने सिखाया। ये इतना छोटा, मैं स्कूल में तो नहीं सिखाया था मुझे ये, मेरी माँ ने भी नहीं सिखाया था मुझे ये कि कुछ भी हो तो भगवान से बातें करना। नहीं, ये मैं क्यों कर रहा हूँ उस समय भगवान से बातें, जो मुझे किसने सिखाया ही नहीं। जब मुझे अभी याद है कैसे हुआ था, हे भगवान जल्दी मेरी माँ को भेज दे, वो कब आएंगी। जब तक वो नहीं आई ना, तब तक मेरी बातचीत भगवान से शुरू थी। ये किसने सिखाया मुझे? आत्मा को पता है कि उसने मुझे दिया था, इतना सुख दिया था, ये उसने मुझे दिया था। और मुझे हर बुरी परिस्थिति में से वो ही है जो निकाल सकता है। दुनिया की किसी आत्मा की ताकत नहीं, इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो मुझे इन परिस्थितियों से निकाल सके, माया से मुझे निकाल सके, मुझे दुख से छुड़ा सके। किसी आत्मा की ताकत नहीं, ये उसकी ताकत है। ये आत्मा में गहरा फीलिंग है बैठा हुआ, जो वो बचपन से ऐसी बातें कर रहे भगवान से। फिर और थोड़े बड़े हुए, घर पे आने लेट हो रहा, भगवान मुझे घर पे डांटना नहीं चाहिए, नहीं डांटा तो अरे वाह भगवान ने सुन लिया। फिर प्रश्न ये था आगे आगे जैसे बड़े हो रहे, भगवान कुछ बातें सुनता है, कुछ सुनता ही नहीं है। अब वो क्या सुनता क्या नहीं सुनता ये मुझे कैसे पता चले? मैं कुछ भी मांगू तो वो देगा क्या, ये मुझे कौन बताए? भगवान क्या है, उससे मेरा क्या रिलेशन है, वो कहाँ है, मुझे भगवान को जानना है। यही मेरी जिंदगी का एम है। ये डॉक्टर इंजीनियर तो मैं बन जाऊंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कमाई धंधा तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, इसकी तो कभी चिंता ही नहीं हुई कि मुझे कुछ बनना है, नहीं तो मेरा आगे क्या होगा, मैं कमाई धंधा, मेरा आगे पालन पोषण कैसे होगा, इसकी चिंता ही नहीं थी कभी। तुमको क्या बनना है? मुझे ऐसे बनना है जैसे महात्मा गांधी है,
स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने कुछ अलग जीवन जिया, ऐसे मुझे बनना है। तो भगवान ने दिया था कितना सुख, तो एक जन्म में यहां क्या सुख रखा है, वो तो कोई काम का नहीं, जैसे कि पार्ट ही नहीं। तुम्हारा पार्ट बहुत ऊंचा है, तुम्हारे जितना सुख कोई देख नहीं सकता, इसलिए तुमको बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। करते भी रहते हैं, कल्प पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध भी पाई है, पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध भी नहीं पा सकते, पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है। बाप कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा, ऐसे तो चल ना सके। तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना ही पड़े, पुरुषार्थ बिगर थोड़ी कुछ होना है। देखो खांसी हुई, अब खांसी आप ही ठीक होंगी क्या? नहीं, दवाई लेने का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। कोई कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठे हैं, जो ड्रामा में होगा ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना। ये भी माया है, विघ्न डालती है। कोई कोई बच्चे फिर पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं, इसको कहा जाता है माया से हारे हार, माया से हार। क्योंकि तुम्हारी लड़ाई है ना, माया भी बड़ी जबरदस्त है, कम मत समझना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, और रोज एक अव्यक्त वाणी और एक कम से कम क्लास कोई का सुनना है। दादियों का सुनो, वरिष्ठ भाई बहनों का सुनो, उनके अनुभव वो सुनाते सुनो। हमें किसी से क्रोध नहीं, कभी क्रोध नहीं, हमें हमेशा के लिए प्रसन्न, सदा प्रसन्न चित्त रहना। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। बहुत कम दिन रह गए, एक हफ्ता। हमें 2024 साल मुक्ति वर्ष मनाना है। 2024 मुक्ति वर्ष मनाना है। अच्छा, बाबा ने आज क्या कहा? बहुत कुछ कहा। हम अब देवी देवता राज्य में स्थानांतरित हो रहे हैं। देवी देवता के धर्म में राज्य में स्थापन हो रहे हैं। बाबा कहते हैं कि देवी देवताओं में भी प्यार होता है और विकार नहीं होता। सिर्फ विकार नहीं, आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। आत्मा का स्वधर्म है शांति। आप सुना? सारा मजा रहे दैवी गुण धारण करने। दैवी गुण तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बन जाए। बाप के द्वारा हम पारस बुद्धि बन रहे हैं। बाबा कहते हैं उल्टा ज्ञान मत उठाना है, जो ड्रामा में होगा सो देखा जाएगा। भविष्य के लिए बाप नई दुनिया बनाते हैं। बाबा नई दुनिया बना रहे हैं। तुम्हारे पे निर्भर
तुम्हारा कोई निवृत्ति मार्ग नहीं है। तुम्हें सांगा माता जी, पवित्र रहना है, मूल बात ही है पवित्रता की। तुम्हारे जैसा सुख कोई देख नहीं सकता, इतना सुख, बहुत पुरुषार्थ करना है। तुमको बहुत सुख मिलता है। कोई कहता कि एक ही जन्म लेंगे, वहीं बैठे रहेंगे। इसे तो एक ही जन्म लेंगे, वहीं बैठे रहेंगे, आराम करेंगे। अरे मच्छर के जैसे आए, उसमें क्या सुख देखा तुमने? तुमको सुख चाहिए, सुख, वो सुख मिलेगा 2500 वर्ष सुख मिलेगा। और जो लेट आते हैं ना, उनको बाबा कहते आधा आधा है, आधा सुख आधा है। उनको आधा आधा, तुमको तो से आते हैं, उनको 3/4 है। 3/4 सुख। और कलयुग में भी फिर हम तपस्या में लग गए तो वो तपस्या का सुख, भगवान की याद का सुख। पति की पूजा करते हैं, पवित्र की। पति पूजा करते इसलिए गुरु पवित्र नानक थी, वो उनकी पूजा करते अपने अपने धर्म के हेड की, क्योंकि वो पवित्र है। तो पूजा पवित्रता की है, बाबा कहते हैं। पूजा ही पवित्रता की होती। तुम ही थे, तुमको बनना है। तुम ही थे, तुमको भी बनना है। बाप कहते सबको पवित्र बनना है। पवित्र बनना ही है। एक तो सजाए से बनेंगे, नहीं तो योग से बनेंगे। बाबा कहते तुम यहाँ बदलने के लिए आए हैं। तुम यहाँ आए हो बदलने के लिए, अपने आप को बदलाने। कंपेनियन का अच्छा एग्जाम्पल दिया आज। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य साख नंबर 1, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी है, ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। 2 नंबर, ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना। ड्रामा ड्रामा कह करके बैठ नहीं जाना, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। वरदान, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प, तो कमल बनो और अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, स्वयं को सैंपल समझकर चलो। सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे प्यारे बनना, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते भी न्यारे और प्यारे बनो। क्या न हो उसमें? लगाव। स्लोगन, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। एक परमात्मा से स्नेह, सर्व से भी स्नेह, लेकिन परमात्मा से स्नेह है तो उस छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।
वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तू, सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब, बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले,
सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले।